हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू ₹1852.20 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन हाउ मच टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा कि जो 1600 जो है वो आपका 1852 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वहीं से ही टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना है हमारे पास 1852.20। तो प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 5%। तो 5 डिवाइडेड बाय 100, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम नहीं दिया है तो हम कितना लिखेंगे टी, ये निकालना है ना हमने। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 1852.20 रुपीज़। ठीक है, 52। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टी इज इक्वल टू 1852.20। अब इसका भी मैं डेसिमल हटा देती हूँ तो डेसिमल की जगह लग जाएगा 1 और डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2, तो मैं कितने ज़ीरो लगा दूंगी 2 इंटू 1600। तो मैं इधर 1600 लिख देती हूँ क्योंकि इधर 1600 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो पर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, अब 2 से कैंसिल करती हूँ, 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 9 2 6 1 डिवाइडेड बाय 5 और 16 5 ज़ा 80 और 0 0 2 0 एक्स्ट्रा थे तो वो मैंने लगा दिया। अब क्या करना है, अभी मैं बाद में पूरा सॉल्व करूँगी, पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताती हूँ इसको सॉल्व करने का। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे। ठीक है, सिर्फ हम लेंगे 8000 को ही, क्योंकि इसका निकालना थोड़ा डिफरेंट मुश्किल है ना। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब 8 कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा मेरे पास 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, 3 बन गए। अब 0 भी कितने आ गए 0 0 0, तो 8000 का कितना बन जाएगा मेरे पास 20 का क्यूब। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, मतलब 8000 कितना आ गया आपके पास 23 आ गए ना, मतलब 20 इंटू 20 इंटू 20 आ गया 8000, मतलब 20 की पावर कितनी आ गई आपके पास 3। तो मतलब टाइम कितना हो गया आपके पास 3। ये हो गया शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की, क्योंकि पेपर में जल्दी करना होता है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बट अभी मैं पूरा सॉल्व करके बताती हूँ, तो अगर आपने पूरा देखना है तो कितना आ जाएगा 9261। अब इसका क्यूब निकाल मतलब इसका अब पता तो चल गया हमारे को कि पावर 3 निकाल आ जाएगी इसकी, तो भी निकालते हैं वो कैसे आएगी। तो सबसे पहले लास्ट में कितना है 1, कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 9 + 6, ये 9 और 6 तो हो जाते हैं 3 से डिवाइड। ठीक है, 2 + 1 3 होता है, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब 2 है ना इधर, तो मैं कितना लगा दूंगी 0, क्योंकि 3 से 2 डिवाइड नहीं होता है। और अब 26 साथ में डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 28 ज़ा 24, कितना बच गया 2, तो कितना बन गया 21, तो 3 7 ज़ा 21 आ गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 8 9 7 + 3 हो गया 10, 10 + 8 कितना हो गया 18, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, कितना बच गया 7 8 2 बच गया, तो 27 बन गया। तो 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 9 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना होता है 3, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, कितना बच गया 1, तो बन गया 12, तो 3 4 ज़ा 12, अब 3 3 ज़ा 9। अब देखो 3 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 भी ये 4 नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये 4 से डिवाइड नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो मतलब 5 से होगा, तो 5 भी नहीं है लास्ट में, मतलब 5 से भी नहीं होगा, तो 5 के बाद किससे ट्राई करते हैं हम 7 से। और तो अब देखते हैं 7 से होगा कि नहीं। तो 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34, कितना आ गया 6, तो कितना बन गया 63, तो 7 9 ज़ा 63, मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब 49 आ गया, तो 49 किससे डिवाइड होगा आपका 7 से, तो कितना बन जाएगा 7 7 ज़ा 40,
9। अब 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से, तो 7 वन जा 7। अब पावर 3 है ना, तो 3 से करेंगे हम इसको सॉल्व, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3, 3 के पेयर्स बनाएंगे क्योंकि पावर 3 थी। अब इधर भी पावर कितनी आ जाएगी? 3। तो कितना बन गया मेरे पास? 3 इंटू 7। 3 पेयर्स बनाए ना मैंने, तो 3 आ गया, और 7 के भी 3 पेयर्स बनाए, तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो कितना बन गया? 7 3 जा 21। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 21। सेम ऐसे ही 8000 का भी लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 0 0 0, 2 2 जा 4 0 0 0, 2 1 जा 2 0 0 0, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा? 3 0 आ गए ना, तो अभी भी 2 से करते हैं पहले। 2 5 जा 10 0 0, फिर से 2 से ही हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? यहाँ पे साइड में करती हूँ, 500 था ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, कितना बच गया? 1 बच गया, तो 5 बन गया, तो 2 5 जा 10, और 0 बच गया, तो 2 0 जा 0। 2 2 1 जा 2, कितना? 2 2 जा 4, 1 5 बच गया ना, तो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। ठीक है, अब फिर से 3 के पेयर्स बनाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 3, और ये भी 3, और ये 5, तो कितना बन गया? 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ गया ना, 20 यहाँ पे, तो वही हमने निकालना था। तो कितना आ गया हमारे पास? क्यूब आ गया ना, तो पावर 3, मतलब टी कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। वैसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से जो मैंने बताया था वहीं से शॉर्टकट से ही हो जाना था। हमारा 5th और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। प्रिंसिपल कितना है? 12,000, और टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स, एट 20% पर एनम वैन कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, रेट कितना है? 20%, और है हाफ ईयरली है। ठीक है, तो अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 20%, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंटू 100, ये फॉर्मूले का 100 है, इंटू टाइम कितना है? 2 ईयर्स, तो कितना लिखेंगे? 2 ईयर्स। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 12,000, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बन गया? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12,000 इंटू, अब 10 है ना इधर, 10 1 जा 10, और 1 आ जाएगा इधर, 10 1 जा 10, और ये 1। ठीक है, तो कितना बन गया? 11। तो कितना आ जाएगा? 11। अब सॉरी, यहाँ पे टाइम याद रखना कि कितना है? हाफ ईयरली है, मतलब कितने इंटरवल्स हो जाएंगे? 4, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, कितने हो गए? 4 इंटरवल्स। तो टाइम भी कितना आ जाएगा आपके पास? 4, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? टाइम 4। अब देखो 11/10 आया ना मेरे पास, तो मैं कितनी बार लिखूँगी? 4 बार। तो 11/10, 11/10, 11/10, और 11/10। ठीक है, ये आ गया। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, तो कितने ज़ीरो है इसमें? 3। अब मैं 3 ज़ीरो काट देती हूँ, 1 2 3। मेरे पास कितने बच गए? 12 डिवाइडेड बाय एक 10 बच गया ना, तो वो मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, तो 11 11 जा 121। मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया, आप देख लेना कैसे आया। 11 11 जा 121, और 11 11 जा 121। ठीक है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का आपस में, तो कितना आ गया? 121 इंटू 121। अब मैं इसको 121 और 121 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो कितना आ जाएगा? 121 इंटू 121, तो 121 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 4 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121, 1 4 4 5 6 4 1 1 4 4 5 6 4 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये तो आ गया ना, ये कितना आ गया? 41। ठीक है, अब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
12 से 12 वन जा, चलो मैं 2 से करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है ना तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 2 वन जा 2, 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, 1 कैरी आ गया, 4 टू जा 8 और एक 9, 2 वन जा 2। ठीक है, अब 1 से करेंगे 1, 4, 6, 4, 1, कितना आ जाएगा 2, 9, 6, 15, 1, 4, 5, 6, 7 और 1, कितना बन गया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 1, 7, 5, 6, 9, 2, ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब नीचे 10 है तो एक 0 है तो एक नंबर के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। ठीक है, राइट से गिनते हैं, एक नंबर के बाद डेसिमल रुपीज़, तो कितना बन गया 17,569 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमने निकालना है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 12,000, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 12000। अभी तो डेसिमल नहीं है ना, इस 12,000 के बाद डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे इधर। ठीक है, सॉल्व करने के लिए माइनस, तो 2 में से 0 गए, कितने बच गए 2, 9 में से 0 गए, कितने बच गए 9, 6 में से 0 गए 6, 5 में से 0 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, तो कितना आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 5569.2 रुपीज़। यह आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 5569 रुपीज़ 0.2 पैसे। ठीक है, थैंक यू।